हेलो बच्चों, टॉपर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कक्षा 9वीं विषय भूमिति पहला पार्ट हम लोग देख रहे थे, भूमिति के मूलभूत संबोध। भूमिति के मूलभूत संबोध में 1.2 अपना ख़त्म हो चुका था। अभी हम देखेंगे 1.3। बच्चों यहाँ 1.3 में पहला प्रश्न दिया है, यदि तो के रूप में लिखना है। तो यदि और तो लगाना है और इसको लिखना है। तो पहला प्रश्न दिया है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो यदि और तो लगा के हमें इससे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? यदि कोई चतुर्भुज समांतर, अभी यहाँ पे समांतर चतुर्भुज था तो आगे क्या आ गया? चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हो तो उस तो यहाँ पे आ गया, तो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। ये दोनों का मीनिंग जो है, मतलब जो है एक ही है, लेकिन हमें इसका रूप बदल के लिखना है। यदि और तो लगाना है तो इसमें समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो दूसरा देखते हैं बच्चों, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, इसका हमें क्या लगाना है? पहले स्टार्टिंग में यदि लगाना है और बीच में तो लगाना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यदि कोई चतुर्भुज, अभी आयत भी एक चतुर्भुज है, यदि कोई चतुर्भुज आयत हो तो आ गए यहाँ पे, उस चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। यही आएगा लास्ट में, चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। अभी हम तीसरा देखेंगे। तीसरा, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? यदि और तो में, यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु, अभी त्रिभुज पहले आ गया, समद्विबाहु बाद में, हो तो आ गए यहाँ पे, उस चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार को लंब होता है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं यदि और तो लगाकर। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा प्रश्न विलोम में लिखना है। अभी जो दिया है वो विलोम में लिखना है। तो इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। तो पहला हम देख लेते हैं, दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हैं तो एकांतर कोण सर्वांगसम, यहाँ पे मैं सर्वांगसम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं चिन्ह लगाई हूँ, सर्वांगसम होते हैं। तो इसे हम विलोम मतलब अपोजिट में कैसे लिखेंगे? यदि, यहाँ पर भी क्या आया है? यदि दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। इसके विलोम में हम लोग लिख सकते हैं कि यदि दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखाएं दी गई हैं तो बनने वाला एकांतर कोण क्या होगा? सर्वांगसम होता है। ऐसे हम विलोम में लिख सकते हैं। अभी दूसरा देखेंगे, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोण, मतलब अंदर के जो कोण बनते हैं, एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं क्या होते हैं? परस्पर समांतर होते हैं, समान दूरी पे होते हैं। तो अगर दो समांतर रेखाएं क्या हैं, क्या लिख सकते हैं अपोजिट में? दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करते हैं। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक, मतलब यहाँ पे तिर्यक दिया है, तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करते हैं तो बनने वाला कोण एकांतर कोण संपूरक होता है। यहाँ पे लिखा है संपूरक हो तो वो क्या होते हैं? परस्पर समांतर होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा भी